सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी लाडली बहना योजना है, मतलब जिन्होंने लाडली बहना योजना में जिनको प्रति माह 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है, बढ़कर भी 1250 हो चुकी है, तो उन सभी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जितने भी शामिल है महिलाएं, उन सभी को आवास भी देने की तैयारी की जा रही है। और इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके फॉर्म भी भराने शुरू हो गए। इसकी पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, आपको भरकर कहाँ पर जमा करना है, फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, ठीक है, और कब तक आपको इस योजना का लाभ पूरा मिल जाएगा और किन किन को लाभ मिलने वाला है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जी हाँ, जितने भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र हितग्राही महिलाएं हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री लाडली बहना में आवास भी मिलने वाला है, आवास योजना का भी फायदा उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में भी आप इस पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं, उसमें भी सारे डिटेल दी गई है। तो आज से ही इस योजना का शुभारंभ है और इसकी अंतिम तिथि भी 5 अक्टूबर को निर्धारित कर दी गई, यानी बहुत जल्द आपको अपने आवास जो है उसके लिए आपको रसीद प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आने वाली ऐसी ही योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सारी डिटेल में आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितनी भी ऐसी महिलाएं जिन्हें कोई आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं उठा पाई है, जिनके पास खुद का मकान नहीं है या उनके नाम पर कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है और वो गरीब हैं, तो उनके लिए ये पात्र है महिलाएं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक कोई आवास योजना का फ़ायदा नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फ़ायदा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है, गाँव हो या शहर, ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को यहाँ पर शासन द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहन आवास जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के आवास प्लस ऐप पर, यदि ग्रामीण में आप, तो ग्रामीण में आपका कहीं पर भी घर नहीं होना चाहिए, यदि घर है तो वो बिना छत वाला होना चाहिए, ठीक है, यानी उस पर छत नहीं डली होनी चाहिए। तो आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसे राशि दी जाएगी या फिर आवास दिया जाएगा। इसमें कोई भी पोर्टल पे आप यदि शामिल हुए लेकिन आपको नहीं मिल पाया है ना, तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें आवास प्लस में जिनकी पक्की छत वाला मकान ना हो और यदि कच्चा मकान हो तो 2 से अधिक कमरे वाला ना हो, ठीक है, तो आप इस लाभ लेने के लिए क्या है, सक्षम है। इसके अलावा आपकी मासिक आय 12,000 से अधिक ना हो और आपके पास इसमें मासिक आय भी आपकी निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 4 पहिया यानी कार और ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह ये सारी ना हो, जीप वगैरह ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, यानी शासकीय सेवारत ना हो और आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स आप ना भरते हो, इनकम ना जो है टैक्स आपको नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी जो है प्रमुख रूप से ये लोग जो है इसके लिए अपात्र रहेंगे यदि ये टैक्स भरते या कोई गवर्नमेंट में है या 4 पहिया वाहन है तो, ठीक है। और सिंचित भूमि यानी आपके पास जमीन के लिए भी यहाँ पर बताया गया कितने एकड़ तक के खेत है। सिंचित भूमि 2.5 एकड़ होना चाहिए और असिंचित कृषि भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको इतने मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पर आवेदन आपको कैसे करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, और इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये भी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से निकाल कर रखना, उनको जमा करना है, और आवेदन आप ऑफलाइन करोगे ऑनलाइन ये भी हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी गाँव की महिला है इनको क्या करना है, अपने ग्राम पंचायत, आप अच्छे से जानते हैं ग्राम पंचायत आपके गाँव में ही, तो इसके लिए आवास के लिए फॉर्म वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर फॉर्म नहीं मिलता है तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन के लिए लगेंगे वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पंचायत से ही अब फॉर्म जब जमा करने जाओगे तो एक रसीद भी मिलेगी, और कैसी रसीद मिलेगी वो भी हम देखेंगे फॉर्म फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको अपने साथ में जो लाडली बहना का आपका पंजीयन क्रमांक है, जिस आईडी से आपको जो है पैसे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका लाडली बहना आईडी एक बनी हुई है जो आपने आंगनवाड़ी जाकर, नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नगर पालिका जो आपके ग्राम पंचायत वहाँ से जाकर बनवाई थी वो वाला आपको लगेगा, ठीक है। उसके ही थ्रू में आपकी जो है आवेदन फॉर्म भराएंगे और वहाँ से आपको हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति, ठीक है, वो भी लगेगी। तो इस आवेदन जो है ये आज से शुरू हो चुके हैं, 17 सितंबर से सभी ग्राम पंचायत में आवेदन लेने की व्यवस्था कर दी गई है और केवल 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इसके फॉर्म को सबमिट करना है। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन पत्र आप कैसे भरोगे, इसका प्रारूप प्रश्न पत्र मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर प्रति ग्राम पंचायत या आपकी जनपद पंचायत जहाँ पर भी है वो लिख लीजिएगा, अपना जिला लिख लीजिएगा और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम सुनीता है तो यहाँ पर आप सुनीता लिख लेंगे। पता आपका पूरा आ जाएगा, गांव का जो भी नाम है यहाँ पर पूरा आ जाएगा,
और तहसील और जिले का नाम। आपकी आयु यहाँ पर आ जाएगी, आपके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पिता का नाम, आपकी जाति आ जाएगी, वर्ग यानी यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। लिंग आ जाएगा यहाँ पर, तो महिला फीमेल ही आएगा। परिवार की वार्षिक आय आ जाएगी जो कि 12,000 से कम होना चाहिए। और परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ कोई प्राप्त हुआ है क्या, नहीं, ये भी आप लिख देंगे। तो आपको यदि कोई आवास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही मुख्यमंत्री सीएम आवास भी नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आपने प्राप्त नहीं किया है, तो आप लिख देंगे। परिवार में आप किस प्रकार से, संयुक्त परिवार में है या एकाकी परिवार में है, तो ये भी आप टिक कर दे देंगे। यदि संयुक्त में है तो संयुक्त, एकांकी में है तो एकांकी। फिर आपका आधार कार्ड नंबर बहुत आवश्यक है, इसके नंबर के बिना आपका कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। और समग्र आईडी भी, क्योंकि जिन्होंने लाडली बहना योजना में पंजीकृत है तो उनके लिए यहाँ पर समग्र आईडी और आधार कार्ड आपके पहले से ही है, तो आप उनको अच्छे से लिख लीजिएगा। और यदि आपके पास जॉब कार्ड है जिसमें 90 दिन की गारंटी वाला रोजगार, 100 दिन की गारंटी वाला होता है, उसमें आपको करना होता है, तो जॉब कार्ड आपके पास होगा। यदि उपलब्ध है तो जरूर उसमें प्रति लगा दीजिएगा और उसका नंबर भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। और मोबाइल नंबर जो चालू है, आप वो मोबाइल नंबर या जो आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैसेज आपका आएगा। और वर्तमान आवास की स्थिति, यानी आपके पास मकान नहीं है या कमरा कुछ भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, भूमिहीन भी लिख सकते हो यदि आपके पास भूमि नहीं है। और यदि आपके पास कच्चा रूम है, 1 रूम कच्चा है तो कच्चा लिख सकते हो, छत वाला नहीं है ना तो 2 रूम कच्चे भी लिख सकते हो। या आपके पास रूम नहीं है, आप सीधे ऐसी ज़मीन पर हो या पाल पट्टे में जो रहते हैं, या आपके पास पट्टा वगैरह का, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें अपनी घोषणा कर देना है फॉर्म को भरने के बाद में। तो यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएगी, आपका पूरा नाम भी आ जाएगा, दिनांक लिख दीजिएगा जिस दिन फॉर्म सबमिट करें, और स्थान आपके जिले या शहर का नाम इसमें आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब ये फॉर्म पूरा ग्राम पंचायत में जाओगे जमा करने, तो आपको एक रसीद भी मिलेगी। आप रसीद मिलेगी और जो आवेदन पत्र की पावती, ये आपको ध्यान से लेना है, क्योंकि इसमें आपको पावती रसीद मिलने वाली है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका नाम होगा, आप कहाँ पर रहते वो रहेगा, पंचायत जनपद पंचायत होगा, और इसमें आपको कब आपने आवेदन जमा कर प्रस्तुत किया वो होगा। इसमें हस्ताक्षर जो ग्राम पंचायत सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक है उनके, और ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के जो सचिव मेन है उनके हस्ताक्षर। ये पावती जो है ना, ये आवेदक पत्र की आपको पावती मिलेगी, ठीक है। ये आपकी जरूरी होगी, जब भी आपको आवास योजना का लाभ होंगे, पावती आपके लिए काम की होगी, बहुत अच्छी, ठीक है। इसको आपको ध्यान से संभाल कर रखना है। अब जो फॉर्म है वो 16 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, वैसे 17 सितंबर से मुख्यमंत्री इसके शुभारंभ करने वाले हैं, और इसकी अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही अवगत करा दी है समय से। तो आपका आधार कार्ड जरूरी है, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास चाहिए, समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। लिंक होगा आपका यदि मुख्यमंत्री आवास, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना उसमें लाभ लिया है। तो जॉब कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बैंक की पासबुक भी लगेंगी, और लाडली बहना का पंजीयन नंबर भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता है कौन सा है तो आप आंगनबाड़ी जाकर इसको पता कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में, बिल्कुल आपको इसमें आवास मिलने वाले प्रत्येक लाडली बहनाओं को इसमें आवास की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए, क्योंकि समय कम दिया गया है। ऐसा ना हो कि आप इसको सबमिट करने जाए और कुछ आपके डॉक्यूमेंट रह जाए, आप कुछ भूल जाए, इसलिए आप इसको अभी से सबमिट कीजिए, ताकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में कमी आ रही है वो डॉक्यूमेंट भी आप तैयार कर सकें। तो ये शुभारंभ हो चुका है, जल्दी से जल्दी से योजना का लाभ लीजिए। इससे संबंधित कोई आपको डाउट है, कोई भी आपको, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। जितने भी महिलाएं या जितने भी वीडियोस को सबसे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए। मुख्यमंत्री संबंधित सारी प्रकार की योजना आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।